हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप उसको, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बेसिकली हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करी है। ये प्रैक्टिस सीरीज़ का ये वीडियो 2 है, ठीक है ना। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसी को देख लीजिए। और वैसे मैं जितने भी चैप्टर्स हैं सबका अलग अलग मैं करा रहा हूँ। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। 7-8 चैप्टर्स हैं, तो 7-8 वीडियो के बाद मैं 2-2 या 3-3 चैप्टर का एक साथ में कराऊंगा। उसके बाद फिर एक कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट, यानी कि एक ऐसा सीरीज़ होगा जिसमें सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को एक साथ कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पिछले में मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, इसमें मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ चलिएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज कर करके आप उसे आंसर खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे आंसर आ जाता है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वीडियो पूरी देखें, ठीक है। पूरी वीडियो उसी वक्त आप देखें जब आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, या फिर आप इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी से सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी दिखा दे रहा हूँ, क्या क्या मैंने क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन ये है 1, ये दूसरा क्वेश्चन, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं से लिया हुआ है, मैंने खुद क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपके आंसर बिल्कुल करेक्टली आ जाते हैं और बहुत ही कम वक्त में सॉल्व कर पाते हैं तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आप याद रखिएगा कि अगर आपने दो चीज़ यूज़ किया है, आपने दो वेरिएबल यूज़ कर लिया, 3x + 2y = 4, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। क्यों? अगर आपने x की वैल्यू रखा 1 तो इसमें वैल्यू आ जाएगा 3 + 2y = 4, और 2y की वैल्यू आएगी 4 - 3, तो y की वैल्यू हो गई 1/2। उसी तरह से x की वैल्यू आपने अगर 2 रखा तो y कुछ और आएगा, x = 3 रखा तो कुछ और आएगा, x = 0 रखा तो कुछ और आएगा। ऐसे इनफाइनाइट x की वैल्यू आप रखिएगा, इनफाइनाइट y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए अगर दो वेरिएबल यूज़ हुआ है और इक्वेशन आपके पास सिर्फ एक है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सही आंसर है। क्यों हो गया ये मैंने आपको वैल्यू रख के बताया। उसी तरह से y की वैल्यू आप रख के देख सकते हैं। y की वैल्यू रखिएगा 1 तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, 2 रखिएगा कुछ और आएगी, 3 रखिएगा कुछ और आएगी। इस तरह से आप इनफाइनाइट वैल्यू रखते चले जाएंगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट आती चली जाएगी। इसलिए अगर सिर्फ इक्वेशन एक दिया हुआ है, अब आपसे पूछा हुआ है कितने सोल्यूशन होंगे, तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। हाँ, लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा हो जाए कि एक इक्वेशन दिया हुआ दूसरा इक्वेशन भी दे दे, x प्लस या x - y = 4, तो अब इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू जो इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे, है ना, तभी उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो ऐसा में एक ही कोई आंसर हो सकता है, या कभी कभी इनफाइनाइट भी हो जाएंगे, वो देखना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में चांसेस ये बन जाएंगे कि यूनिक सोल्यूशन हो जाए उसका। लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल यूज हुआ है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है उसका आंसर होगा, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x + 10 = 0 will has unique solution, 2 solution, infinitely many solution या no solution। अब देखिए मैंने कहा कि अगर दो वेरिएबल यूज हुआ है, अगर दो वेरिएबल यूज का मतलब ये होगा कि x और y दोनों है ना। अगर ये 3x + 2y = 4 ऐसे होता, यानी कि दो वेरिएबल यूज हो गया, एक y है एक x है, तब ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, तब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ लिखा है 3x = 4, तब तो इसका आंसर एक ही आएगा, 4x = 4/3, ये आपका सोल्यूशन हुआ। तो अगर वेरिएबल पे डिपेंड करता है, अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल यूज हुआ है तब तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल को यूज किया गया है और पावर भी 1 ही है तो यूनिक सोल्यूशन आना तय है। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, x² + 4x = 4, तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। लेकिन अगर पावर 2 ना होता, है ना, ये अगर पावर 2 सपोज ये ना होता, सिर्फ 3x + 4x = 4 लिखा होता, तो इसका आंसर एक ही आता, कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, और एक ही आएगा। 3 और 4 को ऐड कर दिया 7x,
तो 7x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/7, यही आंसर आएगा, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए तो y तो है ही नहीं, जब y नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल में, इसका आंसर एक आएगा, यूनिक सोल्यूशन, इसका आंसर होगा यूनिक। यूनिक क्यों हुआ आपको मैं बता दिया कि वेरिएबल सिर्फ एक यूज हुआ है और एक ही इक्वेशन है आपके पास, इसलिए यूनिक सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्या इसका इक्वेशन होगा। देखिए इक्वेशन इसका आंसर क्या होंगे, सोल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन होगा, होने के लिए तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब x की वैल्यू कुछ और रखिएगा, y ऐसा कुछ वैल्यू रखना है x और y का जो 4 आ जाए। अगर कोई इंसान अगर इसको ऐसे रख दे 4 और y की वैल्यू रख दे 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये इसका आंसर 4 0 भी हो सकता है। ठीक है, इत्तेफाक से 4 0 भी दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। ठीक है ना, इसे ये क्यों नहीं होगा ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, हमने x की जगह पे 0 रख दिया, y की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4 जो कि होता है -4, और यहाँ पे है क्या 4, तो ये नहीं होगा। ये देख लेते हैं 2 0 क्यों नहीं होगा, तो x की जगह 2 रख दिया -2, y की जगह 0 रख दिया, तो 2 माइनस 0, ये तो आया 2 जो कि आना चाहिए था 4, तो ये नहीं हुआ। ये तो पता ही है कि ये आंसर है, ये क्यों नहीं होगा इसे भी चेक कर लेते हैं। 1 1, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह पे 1 रखा, तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो ये जो कि आना चाहिए था 4, तो ये नहीं हुआ। तो अगर कोई इंडिपेंडेंटली ऐसे आपसे पूछ दे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, अब इनफाइनाइट कैसे कह दिया, अब तो एक आंसर 0 0 4 और 0 हो रहा है, दूसरा आंसर कैसे लिखेंगे, दूसरा आंसर हम ऐसे लिख सकते थे, x की वैल्यू 8 ले लेते और उसका वैल्यू लेते 2, y की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 8 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, क्यों 8 और 2 हो गया, क्योंकि 8 यहाँ पे रखा माइनस 2 इंटू 2, तो 8 माइनस 4 क्या आया 4 आया, यहाँ भी 4 है। तो इनफाइनाइट वैल्यू इस तरह से हम कह रहे हैं, ऐसे हम वैल्यू हज़ारों रख सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका सी आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है x 1 और y 2 है, तो रख दीजिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y क्या है 2 इज इक्वल टू k, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस 8 कहाँ पे है, ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.34 लाइज इन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये k की वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ k, ये पॉइंट इस पे लाइज करता है, इसका मतलब कि ये पॉइंट इसका जीरोज है, यानी ये वैल्यू ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। बस रख लीजिए y कितना है 3 इंटू वाई की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू k को कहीं छोड़ दिए, x की वैल्यू कितनी है 3 रख दिए प्लस 7, तो 3k और 7 को इस साइड ले आइए, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 क्या हो गया 5, है ना, 5 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 5/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5/3, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना कट्स द वाई एक्सिस एट, अब याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को अगर कट कर दिया, इसको कट कर दिया, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगर इसको कट किया है तो x की वैल्यू 0 होगा। किसको कट किया है, y एक्सिस को कट किया है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो यहाँ पे इसको 0 रख दीजिए, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये तो 0 है, तो 2y इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया एक y x 0 होना ही होना है क्योंकि ये कट किया है और ये 1 आया, तो 0 1 इसका आंसर होगा सी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कट द एक्स एक्सिस लिखा था, यहाँ पे y एक्सिस हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस लिख देता तो एक्स एक्सिस को वो कट होता है जिसका y 0 हो, तो यहाँ पे क्या होता है वैल्यू उसका x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 2,
तो हो जाता है 2 0, इसका आंसर होता है 2 0। तो वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये पॉइंट अगर ऐसे कट कर दिया तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू खोजेंगे y का, तो y के क्या करेंगे, ऐसे 0 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप क्यों होता है ये आप भूले नहीं, ठीक है। देखिए एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए एक मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का x कितना होगा, तो आप ऐसे करते हैं x, इस पॉइंट का y कितना होगा, आप ऐसे करते हैं ये y, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का x कितना होगा, तो आप ऐसे कीजिएगा, इस पॉइंट का y कितना होगा, तो ऐसे कीजिएगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे x कितना होगा, तो आप ऐसे कीजिएगा, और y कितना होगा तो ऐसे कीजिएगा। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट का x कितना होगा, तो ये जहाँ पे कट करा वही x हो गया, y कितना होगा, तो आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जाइएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे कट किया, ये कहाँ, ये किससे कट हुआ है, x एक्सिस से, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस कट यहाँ पे हुआ है। तो मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि ग्रीन कर लेते, यहाँ पे ये कट हो गया, तो यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, ऐसे ऐसे करते गए तो ये 0। अब देखिए यहाँ पे हम पूछूं कि x की वैल्यू कितना होगा, तो आप ऐसे करके जाइएगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो x एक्सिस से जब ये कट हुआ है, ये लाइन किससे कट हो गया, x एक्सिस से, तो y 0, और ये लाइन y एक्सिस से कट हुआ है तो x 0 हो गया, और y कुछ ना कुछ तो होगा, ये y यहाँ पे 1, ये पे 2, y तो 2 हो गया, लेकिन x की बात करें तो ये 0, यहाँ पे x तो कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 5 x होगा, लेकिन y की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0। याद रखिएगा कि x एक्सिस से कट होगा तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे कट होगा तो x 0 होगा, ठीक है ना। और वही हम लोग वैल्यू रख करके निकाल लीजिएगा, तो मैंने ये निकाल लिया, ये आंसर है, ठीक है। चलिए बिल्कुल फिर से कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन। देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर देता हूँ। इसमें मैंने कर दिया x इज इक्वल टू 3, इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। अब x और y का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू 0, y हमने लिया 1 सपोज कीजिए, तो 1 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो x की वैल्यू 3 ही रह जाएगी। अब y मैंने अगर 2 ले लिया तो 0 इंटू 2 0 ही हो गया, तो x की वैल्यू फिर से 3 हो गई। फिर x की वैल्यू मैंने 3, y की वैल्यू 3 ले लिया, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू फिर से 3 आ गई। अब देखिए 1 3 कह रहा हूँ, 3 1 2 3 और 1 ये वाला हो गया। फिर से देखिए 3 2 ये हो गया, 3 1 2 ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। तो यहाँ पे जब लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा तो ये लाइन ये वाला हो गया आपका क्या, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन किसके पैरेलल हो गया, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो x इज इक्वल टू समथिंग अगर दिया हुआ है तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो वो x के पैरेलल हो जाएगा। और ये पैरेलल कितना दूर चला जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये 3 यूनिट इधर चला गया। x इज इक्वल टू 2 दिया होता तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन होता है, x इज इक्वल टू 1 दिया होता तो यहाँ पे पैरेलल लाइन होता है, x इज इक्वल टू -1 होता तो इधर में पैरेलल लाइन होता है, x इज इक्वल टू -2 होता तो इधर में पैरेलल लाइन होता है, x इज इक्वल टू -5 होता तो इधर पैरेलल लाइन होता है। उसी तरह से y इज इक्वल टू अगर दिया होता y इज इक्वल टू 1 तो ये x के पैरेलल हो जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए x इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये सही आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा होता है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस ऑलवेज लाई इन द, ये इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन है। तो दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा है, x और y की वैल्यू जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव जब रहता है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये होता है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ये वाला होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो यानी ये वाला है। ऐसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड, इसे कहते हैं फोर्थ, ठीक है।
तो ये कौन से में दोनों पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 हैज़, कितने सोल्यूशन होंगे? एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और दो वेरिएबल यूज हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ पे, तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा शायद। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, माइनस 8 था उधर लेके गया प्लस 8 हो गया, और यहाँ पे है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक है, देखिए इसका कह रहा है कि एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या इनफाइनाइट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? अगर हम 0 रखते हैं, ऐसे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। ये तो दोनों सेम हो गया है ना, यहाँ पे कट कीजिएगा सब कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जो भी रखिएगा सब इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू रखिएगा इसमें वही इसमें भी फॉलो हो जाएगा, जो भी वैल्यू इसमें रखिएगा वही इसमें भी फॉलो हो जाएगा। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा और आपके आंसर ज़्यादातर सही होंगे। और अगर आपके कुछ आंसर गलत हो रहे हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उस पर दूसरा सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।